नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न विद दिव्या मैम। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कल तक हमने जो पढ़ा, अभी हमने सूती वस्त्र उद्योग की खोजों तक के बारे में पढ़ लिया था कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शब्द का नाम किसने दिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कृषि के क्षेत्र में हुई खोजों के बारे में। इसके बाद हमने जो है सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुई खोजों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जल भाप शक्ति से भाप शक्ति का प्रयोग पढ़ेंगे कि भाप शक्ति के कौन कौन से इंजन किसने किसने खोजे थे। और इसके बाद लोहे के क्षेत्र में क्या क्या नई तकनीकी आई थी उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है जल भाप शक्ति के क्षेत्र में, मतलब इंजन बनाने के क्षेत्र में सबसे पहली खोज जो हुई है वो कोयले की खदानों में काम करने के लिए कुछ इंजन बनाए गए थे। तो सबसे पहला नाम आता है थॉमस सावरी का। किसका नाम आता है? थॉमस सावरी। थॉमस सावरी ने एक 1698 ईस्वी में, कब? 1698 ईस्वी में एक इंजन बनाया जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा था कि जो कोयले की खदानें हैं और कोयले की खदानों से पानी, अगर कोयले की खदानों को खोदा जाएगा तो पानी आ जाता था। तो पानी को बाहर निकालने के लिए और कोयले को बाहर निकालने के लिए उन्होंने एक इंजन बनाया जिसका नाम था माइनिंग फ्रेंड। क्या नाम था? माइनिंग फ्रेंड। माइनिंग फ्रेंड मतलब खनन मित्र। तो पहला खोज की है माइनिंग फ्रेंड। इंजन बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? थॉमस सावरी बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? थॉमस सावरी माइनिंग फ्रेंड नामक एक इंजन बनाया है जिसके माध्यम से लोहे की खदानों में से जो कोयले की खदानें हैं या लोहे की खदानें हैं उनसे, मोस्टली इसका काम कोयले की खदानों में होता था, तो उनसे पानी को क्या किया जाता था, खदान में अगर पानी आ गया है तो उस पानी को ऊपर निकालने का कार्य किया जाता था। अब दूसरा कार्य, इसके बाद जो है कई इंजन बनाए गए, मतलब इस क्षेत्र में अपने आप क्रांति आ गई और कई क्षेत्रों में, मतलब आपने देखेंगे कि आप वाष्प इंजन के क्षेत्र में जल विद्युत इंजन, कई इंजन बनाए गए जिसमें एक नाम आएगा। अब पहले तो ये तो 1698 में खोज हुई है। अब 1712 ईस्वी में टॉमस न्यूकोमैन ने, क्या नाम है? टॉमस न्यूकोमैन, इन्होंने वाष्प इंजन बनाया। 1712 ईस्वी में टॉमस न्यूकोमैन ने एक वाष्प इंजन बनाया जो कि खनन के कार्यों में भी प्रयोग किया जाने लगा। जो वो भी पहले माइनिंग फ्रेंड बना, अब ये वाष्प इंजन नया बना है, ये भी खनन के कामों में प्रयोग किया रहा है, लेकिन ये उससे अच्छी तकनीकी का है। इसके बाद एक फेमस नाम आता है 1769 ईस्वी में, जिन्होंने नाम आता है जेम्स वाट का। जेम्स वाट का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। जेम्स वाट ने जो टॉमस न्यूकोमैन ने जो इंजन बनाया था उस इंजन में सुधार करके एक नए इंजन को लाए। ये भी एक वाष्प इंजन था, ठीक है। इसके बाद आता है 1814 ईस्वी में सेंट स्टीफेंस का नाम आता है। स्टीफेंसन ने एक इंजन बनाया जिसका नाम था रॉकेट। क्या नाम था? रॉकेट। एक इंजन है, ये भी भाप का इंजन है, इसका नाम है रॉकेट। और इसी रॉकेट से जो है पहली रेलगाड़ी चली थी, वो चली थी कब? 1830 ईस्वी में। पहली रेलगाड़ी, जो पहला रेलगाड़ी का जो इंजन था वो स्टीफेंस ने बनाया था। स्टीफेंस ने 1814 ईस्वी में बनाया था इसको, और 1830 ईस्वी में पहली रेलगाड़ी इसी इंजन के माध्यम से चली थी, जो कि मैनचेस्टर से लीवर तक चली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इंग्लैंड में मैनचेस्टर से लेकर लीवरपूल तक ये रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करवा देते हैं आपको। पहला नाम है थॉमस सावरी का, जिन्होंने माइनिंग फ्रेंड नामक एक भाप के इंजन की खोज की जिससे कोयले की खदानों से पानी निकालने और कोयला निकालने का काम होता था। इसके बाद नाम आता है टॉमस न्यूकोमैन का। इन्होंने भी खनन के क्षेत्र में ही एक इंजन बनाया है, वाष्प इंजन, और इसमें सुधार किया है किसने? जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में जो है 1769 में जो है भाप इंजन बनाया, जिसके माध्यम से टॉमस न्यूकोमैन के जो इंजन है उसमें सुधार किया था। और इनके इंजन का नाम भी याद रखिए आप। जो जेम्स वाट ने जो इंजन बनाया था उसका नाम था माई लॉर्ड। क्या नाम था? माई लॉर्ड। माइनिंग खनन की खोज कौन कर रहा है? थॉमस सावरी कर रहे हैं। और माई लॉर्ड की खोज कौन कर रहा है?
जेम्स बॉन्ड कर रहे हैं। अब स्टीफेंस ने बनाया है रॉकेट इंजन जो कि पहली बार रेलगाड़ी के जो इंजन बनाया गया था उसमें उसका प्रयोग किया गया था, जो 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चली थी। अब हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा भाप इंजन के प्रयोग, मतलब कौन कौन से इंजन बने। अब हम पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज़्यादा नाम आता है अब्राहम डर्बी का। इनकी 3 पीढ़ियाँ, डर्बी खानदान की 3 पीढ़ियों ने लोहे के क्षेत्र में कार्य किया है। डर्बी प्रथम का नाम आता है जिन्होंने कोक की खोज की है। किसकी खोज की है? कोक की खोज की है। दूसरा अब्राहम डर्बी जो दूसरे हैं, उन्होंने अब्राहम डर्बी सेकंड ने क्या काम किया है, जो ढलुआ लोहा है, क्या है, ढलुआ लोहे को पिटवा लोहा बनाने का कार्य किया था। ढलुए लोहे को पिटवा लोहा बनाया था अब्राहम डर्बी सेकंड ने। अब तीसरा नाम आता है अब्राहम डर्बी थर्ड का। इन्होंने दुनिया का पहला लोहे का पुल बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? दुनिया का पहला लोहे का पुल, जो कि सेवर्न नदी है एक, उस पे इन्होंने लोहे का पुल बनाया था। और ये किस शहर में है? कोलब्रेकडेल शहर में है। कोलब्रेकडेल शहर नाम है, कोलब्रेकडेल शहर। इस शहर में सेवर्न नदी पर इन्होंने कौन सा पुल बनाया है? इन्होंने दुनिया का पहला लोहे का पुल बनाया है। तो ये 3 डर्बी हैं, आपको याद रखना है। डर्बी प्रथम ने कोक की खोज की, डर्बी सेकंड जो है उन्होंने ढलुआ लोहे को पिटवा लोहा बनाया, और इन्होंने डर्बी थर्ड ने दुनिया के पहले जो है लोहे का पुल बनाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज हमारी इंडियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।